वह विश्व के अधिकतर लोगों के पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख पदार्थ है। इसका जन्म स्थान चीन को माना जाता है। चीन का जो यांगटी सी घाटी का क्षेत्र है, जिसे चांगजियांग भी कहते हैं, वह इसका प्रमुख उद्भव क्षेत्र माना जाता है। चाय जो है वह कैमिलिया नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। इसमें स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय के पौधे की जो लंबाई है वह 9 से 12 मीटर तक होती है, लेकिन जो व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई को 1.2 से 1.5 मीटर तक ही रखते हैं, और अर्थात इसकी नियमित रूप से कटाई की जाती है और समय समय पर इसको काट छाँट करके झाड़ीदार बना लिया जाता है। पौधों से पत्तियां चुनी जाती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती हैं। चाय की जो प्रमुख फसलें हैं, किस्में हैं, वह प्रथम है असम प्रजाति की चाय, जो भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। असम प्रजाति की जो पत्तियां होती हैं चाय की, वह लंबी तथा बड़ी होती हैं। दूसरी जो प्रमुख प्रजाति है वह चीनी प्रजाति है। चीन चूँकि इसका उद्भव वाला उद्भव देश है, यहाँ पर चीनी प्रजाति जो पाई जाती है उसमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और पत्ती जो है वह औसतन 6.3 सेंटीमीटर लंबी तथा हरे सामान्य से गहरे रंग की होती हैं। इस तरह से चाय एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है, प्लांटेशन क्रॉप है, जो कि मानसूनी जलवायु देशों में सर्वाधिक इसकी कृषि की जाती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। यहाँ विश्व के उत्पादन का लगभग 27% और विश्व व्यापार का 9.0% व्यापार होता है और यूएसए चाय का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है। चाय की जो प्रमुख व्यापारिक किस्में हैं वह 5 प्रकार की प्रमुख किस्में पाई जाती है। पहली है काली चाय, जो कि भारत एवं श्रीलंका में पाई जाती है। काला रंग होने काली चाय पूरी दुनिया में पी जाती है और इसमें पत्तियां हैं वो पूरी तरह से फर्मेंटेड और ऑक्सीकृत होती है। दूसरी जो प्रमुख चाय है वो हरी चाय है, जिसे धूप में सुखाते समय पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे कि पत्तियों का रंग हरा रहता है, इसलिए इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेंचा भी कहते हैं। पूरब में जो है वह इस प्रकार की पत्तियों का किण्वन नहीं करने के कारण इसका रंग हरा रहता है। कांगड़ा घाटी में भी इसकी फसल पैदा की जाती है। चीन में ग्रीन टी जो है उसका एक प्रकार गन पाउडर कहा जाता है, क्योंकि इनमें पत्तियों को भी एक पैलेट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो कि गन पाउडर की तरह ही होता है। तीसरी प्रमुख चाय गट्टी चाय, जिसे ब्रिक टी कहते हैं। यह एक तरह की घटिया किस्म की होती है, जिसमें चाय के डंठल मिलाकर बनाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से भारतीय चाय, चीनी चाय, संकर चाय आदि के भागों में विभाजित की जाती हैं। चौथी जो प्रमुख चाय है उलूंग चाय। यह एक सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेंटेड होती है, जो कि काली और हरी चाय दोनों के गुण इसमें होते हैं। इसे उलांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वह जो छोटा काला ड्रैगन होता है उसकी तरह दिखाई देती हैं, जो कि गर्म पानी पड़ते ही जाग जाता है। ड्रैगन जो कि चाइनीज़ प्रमुख आग उगलने वाला एक सर्प माना जाता है और इस पर गर्म पानी के छींटे पड़ते ही यह जाग जाता है, ऐसा माना जाता है। पांचवी जो प्रमुख चाय है वो पराग्वे हैं, जो कि पराग्वे एवं ब्राज़ील में उत्पादित की जाती हैं। अब चाय के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं, जिसमें तापमान जो है वह, चूँकि हमने पहले ही पढ़ा कि चाय एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है, जो कि उच्च तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की भी इसमें आवश्यकता होती है। तापमान जो है वह 24 डिग्री से 30 डिग्री वार्षिक होना ज़रूरी है। तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन कम हो जाता है। रेनफॉल जो है वह 150 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, अर्थात तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का विकास तीव्र होता है। इस तरह से अधिक आर्द्रता, ओस एवं प्रातः काल में होने वाला जो कोहरा होता है, फॉग होता है, वह चाय की पत्तियों के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए धरातल है वह ढाल युक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जो जड़ें हैं वह गलने लग जाती हैं, इसलिए यह अधिकतर बागानी ढलानों पर की जाती, ताकि पानी जो है वह जड़ों में नहीं रुके। मिट्टी है वह उपजाऊ, ह्यूमस युक्त और आर्द्रता रखने वाली होनी चाहिए, जैसे कि चिकनी एवं दोमट मिट्टी भी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है।
इसके लिए अधिकतम खाद की भी आवश्यकता होती है, जो कि कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में जो अम्लीय मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। लेबर जो इसमें यूज़ किया जाता है वो सर्वाधिक जो क्रियाएं हैं चाय के उत्पादन की, वह लगभग मानव श्रम उसमें अधिक लगता है। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है। चाय की पत्तियों को, पौधों को उगाने, पत्तियों को सुखाने, चुनने, दलने और डिब्बों में बंद करने की जो सभी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वह मानव श्रम के द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। और शेड जो है, छाया की जहाँ तक बात करें हम, तीव्र सूर्यताप तथा जो पवन है वह इसके लिए हानिकारक है, अतः छाया अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भारत जो है, सबसे पहले भारत जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, दार्जिलिंग आदि में सीटीसी यानी कर्ण पारंपरिक चाय होती है। यह एक ब्लैक टी सीटीसी के रूप में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भारत है। अन्य देश हैं चीन का, जैसे कि हमने पहले ही बताया, यांगटीसी या जांगचियांग जो क्षेत्र है वह इसका प्रमुख चाय का उद्भव क्षेत्र है। यहाँ पर यांगटीसी की घाटी के साथ ही जेचवान बेसिन, सिकियांग घाटी आदि भी प्रसिद्ध हैं। वैसे चीन जो है वो विश्व का प्रथम बृहत्तम चाय उत्पादक देश माना जाता है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका में चाय की जो खेती है वह कैंडी बेसिन में जो कि दक्षिणी पठारी भाग का प्रमुख हिस्सा है। और केन्या में करीचो और लिम्रू क्षेत्र चाय के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। और टर्की का जो काला सागर का पूर्वी तटीय क्षेत्र है वह भी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय उत्पादक यदि हम शीर्ष 5 राष्ट्र पर चर्चा करें तो प्रथम जो है सर्वाधिक जहाँ चाय का उत्पादन होता है वह चीन है। दूसरा जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वह भारत हैं। और तीसरा स्थान कीनिया दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में है। चतुर्थ स्थान श्रीलंका का और पंचम स्थान टर्की का है। चाय के जो प्रमुख निर्यातक जो राष्ट्र हैं, सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो केन्या के द्वारा किया जाता है। और सर्वाधिक जो आयात किया जाता है 2016 के अनुसार सर्वाधिक आयातक या सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा जो निर्यातक देश है वह चीन है। और तृतीय स्थान निर्यात में श्रीलंका और चौथा स्थान है भारत का।